हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने देखा था कि A इक्वल्स dv/dt। तो इस तरह से हमने देखा था कि dv इक्वल्स a dt, आपको याद होगा। और सिंपल हमने इंटीग्रेशन किया था तो ये आया था चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज डेल्टा v। और ये हमने देखा था कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला था। और अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन dv/dt था, तो वेलोसिटी और टाइम है ना, उसका डिफरेंशिएशन है, यानी स्लोप। v और t ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है गाइज। और हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल किया था इन सब चीज़ों के बारे में। और मैंने कुछ सवाल भी किए थे, और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सेलरेशन का एक स्पेशल फॉर्मूला भी बताया था, जिसमें dv/dt नहीं होकर के dv/ds एंड इंटू v होती थी। ये सारी डिटेल मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। चलिए गाइज, आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिफरेंट जो अभी तक पढ़ा है, डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक जो पढ़ी है हमने, उस पे बेस्ड सवाल करते हैं, जो सब पे बेस्ड होगा। एक साथ मिंगल करके सवाल सेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे सवाल से। तो अभी मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किसी पोजीशन पे कुछ खास तरीके से डिपेंड कर रही है, तो फिर आपसे पूछा गया है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है। सपोज the velocity of a particle depends upon position as v equals रूट अंडर, सपोज कीजिए कि 3x + 16, इस तरीके से वेलोसिटी x पर डिपेंड करती है। तो आपको क्या फाइंड करनी है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें अगर आप अच्छे से वाच करें तो इसमें भी किस पे डिपेंड कर रही है? पोजीशन पे, या यूं कहें डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक्स पे। और हमसे क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन पूछा गया है। कैसे सोचे? और इनिशियल वेलोसिटी की बात करी गई है। तो चलिए देखते हैं। अब इस सवाल में हम लोग इनिशियल स्टेज में मानते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है? 0 है, ओरिजिन से ही चली है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं पूछूं आपसे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एट t इक्वल्स 0, मतलब इनिशियल टाइम पे मान लेना है कि x 0 पे है, ओरिजिन पे ही रही होगी। क्लियर है? तो ऐसे केस में v क्या हो जाएगी? ये तो डायरेक्ट हम आंसर कर पाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी जब से डिस्कशन स्टार्ट किया वो क्या थी? 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बट एक्सेलरेशन के लिए हमें dv/dt चाहिए। ठीक है, dv/dt चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम का फंक्शन यहाँ नहीं है। तो हम थोड़ी सी अकल लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है dv/dt, नो डाउट। बट हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v × dv/ds। s के जगह पर फिलहाल x लिख रहे हैं, बिकॉज v इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, s रहता तो s लिखते हैं। अब यहाँ से अच्छे से देखें तो v और dv/ds, मतलब v का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट अंडर 3s + 16 डिवाइडेड बाई x लिख देना है। लेकिन रूट के अंडर वाला पता है आपको, अंदर वाले का ही फंक्शन होता है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं, तो अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, और फिर 3s + 16 का x के रेस्पेक्ट में। v को बाहर, v तो बाहरी है, रूट x का 1/2 रूट एंड 3x का 3 हो जाएगा, x का 1 16 का ये। अब यहाँ अच्छे से देखें, v का वैल्यू हम चाहे तो लौटा दे सकते हैं, और अगर हम लौटाते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा ऊपर, पूरा का पूरा कैंसिल। सो 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन
कभी भी निकालेंगे तो वही आ गई, क्योंकि एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ पर, किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे यहाँ x पे भी डिपेंड नहीं करी और ना ही टाइम पे डिपेंड करी। ठीक है, एक तरीका तो ये है निकालने का। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये है। हम चाहें तो इसको अलग तरीके से भी बना सकते थे। मैं आपको एक अलग तरीके से बना के बताता हूँ एक्सेलरेशन। ये तो हमने बताया, चलिए इस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं v को थोड़ा सा स्क्वायर कर लूं तो ऐसा हमें मिल जाएगा। अब यहां पे मैं इसे डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब भी आ जाएगा। तो देखिए अभी तो v स्क्वायर v का फंक्शन है, फिलहाल तो मैं टाइम एक बार लिख देता हूं, बट हमें यह ध्यान रखना है कि v स्क्वायर डायरेक्टली किसका फंक्शन होता है, v का। तो v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फाइनली v को t के रेस्पेक्ट में करना है। सही है, 3 को बाहर करते हैं और dx/dt 16 का तो 0 हो जाएगा। अब dx/dt ds/dt क्या होता है, पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होती है, और यहाँ v स्क्वायर है तो क्या होगा 2v, और इसे हम क्या लिख पाएंगे v, बहुत ही सिंपल है। तो ये v से भी कैंसिल, और इस तरह से dv/dt हम देख पा रहे हैं 3/2 विच इज़ 1.5। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी अकल लगानी है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इसमें यूज करते हैं, काफ़ी अच्छे से डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, चेन रूल वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। और मैंने आपको बता भी रखा है कि इस चैप्टर में इंटर करने से पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन पर 100% कमांड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बगैर इस चैप्टर को आप कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और इनफैक्ट अच्छे से फील भी नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और लगाते हैं इसमें। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स एज, इस तरीके से कुछ पोजीशन डिपेंड कर रही है। x उसकी पोजीशन है और t जहां टाइम है। ठीक है, x इक्वल समथिंग नहीं है, t इक्वल समथिंग है। वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, सब ऐसा ही में। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, राइट, a और b जो है कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है और कुछ अजीबोगरीब दिया गया है, मतलब x डायरेक्ट नहीं है। अगर x डायरेक्ट टाइम में रहता तो एक बार डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिल जाता, फिर वेलोसिटी को एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिल जाता डायरेक्ट। ठीक है, बट वैसा इसमें दिया हुआ नहीं है। कैसे स्टार्ट करें, तो चलिए देखते हैं। t इक्वल्स ax² bx है, राइट। तो अगर हम इसे एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, या फिर हम कभी कभी x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आसान पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में थोड़ा समझ रहे हो टेढ़ा पड़ेगा। तो चलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूं फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू x, कोई इशू नहीं है, चलिए करते हैं। तो dt/dx आ जाएगा। अब a है तो x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और b को बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x, तो 2ax हो जाएगा, और b dx/dx। सो दिस इज dt/dx, राइट। अगर मैं इसे उलट दूं, राइट, इसे उलट दूं तो ऐसा हमें कुछ मिलेगा, राइट। और व्हाट इज dx/dt, ये तो वेलोसिटी होती है, राइट। तो हमने इस तरह से वेलोसिटी निकाल लिया, जो कि अभी भी किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। इज इट क्लियर? यहां तक में तो कोई इशू ही नहीं है। अब हमसे क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि हमें इसको v को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं तो हम एक्स के रेस्पेक्ट से भी हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, वो डिटेल हमें पता है। तो चलिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग पढ़े हैं v dv बाई dx, यही तो पढ़ा है ना डायरेक्ट वाला, और dv बाई dx, v को रहने देते हैं और dv बाई dx करते हैं। v की जगह पर इतना सारा क्वांटिटी जो कि नीचे है, राइट। अगर आप अच्छे से देखें तो 1/x की तरह है, 1/x, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, वो अलग बात है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन इसका इसी के रेस्पेक्ट में कर लें तो ज़्यादा बेटर होगी ना। 1/x का x के रेस्पेक्ट में -1/x² होती है, तो वैसा ही कुछ हो गया ये, और ऊपर इसको ले जाते हैं x के रेस्पेक्ट में, सही है, बिकॉज फाइनली तो x के रेस्पेक्ट में करना था ना। अब 1/x का x के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखें, 1/x का अगर x के रेस्पेक्ट में कोई बोलता है तो क्या आता है -1/x², यानी यहाँ पे जो चीज़ें रहती है वही यहाँ रहनी चाहिए, तो यहाँ जो चीज़ें हैं वही चीज़ यहाँ है। तो इस तरह से -1/something², यानी 2ax + b², और इसका 2a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 और b का 0, सो फाइनली 2a हो जाएगा। ऊपर हो गया -2ab बाई 2ax + b²। खूब अच्छे से देखिए, ये हमारा क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। आंसर इतना भी हम छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और नहीं तो अगर हम लोग 1/2ax + b के जगह पर v के टर्म में आंसर कर लें तब भी अपना आंसर हो सकता है। सो अगर मैं इसके जगह पर डाल दूं तो 1/v डालना पड़ेगा, मतलब अगर 2ax + b डाल दूं तो 1/v का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर q हो जाएगा, सो -2avq। तो ये जाता है कि भाई ऑप्शन किस फॉर्मेट का है, ऑप्शन अगर v के फॉर्मेट का है तो v के फॉर्मेट में कर लो, x के फॉर्मेट में है तो x के फॉर्मेट में कर लो, लेकिन चीज़ें वही करनी है जो मैंने आपको पहले से बता रखा है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हैं? कुछ भी खास नहीं है ऐसे सवाल में, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए और एक सवाल और कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है ये, छोटा सा सवाल है, VT ग्राफ मैं दे देता हूँ। VT graph of a particle is given as, ये T है, ये V है, और इस तरीके से दे दिया गया है। कुछ डेटा यहाँ मेंशन किया गया है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है एंड 10 है, ये राइट। यहाँ 10 है। तो आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखें, आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं 1 सेकेंड पर पार्टिकल की क्या एक्सेलरेशन होगी, 4 सेकेंड में क्या पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, और 10 सेकेंड में पार्टिकल की एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड, t = 4 सेकेंड एंड t = 10 सेकेंड। ये चीज़ बतानी है। VT ग्राफ से आपको क्या बतानी है, एक्सेलरेशन, अलग अलग इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसका सॉल्यूशन देखें, बहुत ही आसान है, आप में से बहुत सारे लोगों से हो भी जाएगा। अगर आपसे हो जा रहा है, अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बताऊँ। पहली बात तो ये कि 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक, ठीक है, 2 सेकेंड तक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर तो चल ही रही होगी, मतलब पार्टिकल की जो VT ग्राफ है वो स्ट्रेट है, पार्टिकल की जो VT ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है हमेशा फिक्स्ड रहती है, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है हमेशा फिक्स्ड रहती है। अब इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, वो चाहे यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा फिक्स्ड रहती है। क्लियर है? तो 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं स्लोप निकालूँ तो स्लोप तो फिक्स्ड ही होगी, ठीक है। स्लोप होती है tan थीटा, बट यहाँ थीटा तो मालूम नहीं है, बट tan थीटा हम लोग निकाल पाएंगे, दिस विच इज 10/2 विच इज 5। तो यहाँ स्लोप क्या हमें मिल गया,
5 मिल गया। एंड स्लोप, VT ग्राफ की स्लोप ही क्या देती है? एक्सेलरेशन, पता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो साफ क्लियर है कि 0 से लेकर के 2 के बीच हमसे कोई भी समय में पूछे, चाहे 1 में पूछे, 1.5 में पूछे या 0.9 पूछे, कभी भी पूछे, तो उसकी एक्सेलरेशन फिक्स्ड ही होगी। बिकॉज पाथ कैसी है? स्ट्रेट लाइन। VT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स्ड होती है, बिकॉज स्लोप फिक्स्ड होती है। और VT ग्राफ का स्लोप ही क्या देता है? एक्सेलरेशन। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? अब आइए, अगर मैं 4 सेकेंड में पूछूं तो 2 और 6 के बीच, अगर मैं 2 और 6 के बीच की बात करूं तो यहां पे स्लोप क्या होगी? 0। क्यों 0 होगी? सोचो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसके साथ इसका एंगल क्या बनेगा? 0। तो स्लोप 0 होगी। इसका साफ मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। कोई एक्सेलरेशन नहीं है। स्पीड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 ही है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही चली जा रही है, कोई स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, बट एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। और फिर 6 से लेकर के 10 तक की मैं बात करूं, ठीक है, 6 से लेकर के 10 तक की मैं बात करूं तो आप इसमें देखेंगे इसका स्लोप तो इधर से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको कायदे का बताऊं, काम की चीज़ है वो, कभी भी कोई भी लाइन होती है ना, अगर आप ये वाला एंगल का tan थीटा निकालोगे या फिर ये वाले एंगल का tan थीटा निकालोगे तो दोनों की वैल्यूज सेम होगी। बस अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो निगेटिव हो जाएगा और 90 डिग्री से कम हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा एंगल है, ठीक है, और आपको स्लोप तो निकालने के लिए इधर से लेते हैं ना, ये वाला एंगल लेते हैं, हमेशा कैसे जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं। तो स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? सोचो, ये वाले एंगल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर स्लोप डायरेक्ट निकालूं, ठीक है, तो ये इस वाले एंगल से नो डाउट tan थीटा होगी, नो डाउट tan थीटा होगी, ठीक है। बट tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से समझेंगे सब लोग, 180 डिग्री माइनस अल्फा, और tan 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा होती है। इसलिए ये चीज़ मैं बता रहा था आपको, ठीक है, माइनस tan अल्फा होती है। क्लियर है? माइनस tan अल्फा। अब ध्यान से सुनिए, माइनस tan अल्फा का मतलब हुआ कि tan अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी उसका निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, ये 10 है और ये क्या है? 4 है। देखिए 6 and 10, ये 4 है, राइट। सो 10/4 हो जाएगी। तो अगर मैं इस साइड में अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो माइनस में होगी, जो दिख रहा है tan अल्फा विच इज 10/4, 2522। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। तो इस साइड में एक्सेलरेशन क्या हो गई? निगेटिव हो गई। अब एक्सेलरेशन निगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गई, इसका मतलब हुआ कि अगर हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है, ठीक है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन मान रखा है, तो पार्टिकल आगे जा रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? आगे है। तो एक्सेलरेशन किधर है? पीछे है। एक्सेलरेशन किधर है? पीछे, ठीक है। अब ऐसा कैसे संभव है? सोचो, ये कंफर्म है कि जिधर हम फोर्स लगाते हैं, जिधर बॉडी पे फोर्स लगती है उधर ही उसकी एक्सेलरेशन होती है। F = ma, आगे चल के पढ़ना है, ऐसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, F = ma। तो जिधर फोर्स लगती है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, इस बात को दिमाग में डाल लेना है। अब सोचिए, पार्टिकल आगे जा रही है, सोचो पार्टिकल आगे जा रही है और एक्सेलरेशन उसके जस्ट बैक है, निगेटिव है, राइट। तो सोचो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सोच के देखो, बोलोगी सर घटेगी। क्यों? क्योंकि जा रही है आगे, एक्सेलरेशन पीछे है, इसका मतलब किसी बंदे ने फोर्स पीछे लगाया। पीछे लगाने से क्या होगी? उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। अब यहाँ से दिख भी तो रहा है, यहाँ पे जो 10 की रफ्तार एक्वायर कर लिया है, क्या उसके बाद धीरे धीरे रफ्तार कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। आप देख सकते हो धीरे धीरे रफ्तार उसकी कम हो रही है, कम होते होते 0 हो रही है। खूब क्लियर है गाइस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी लगातार बढ़ी जा रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। एक्चुअली कांस्टेंट तो है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका इसका आइडिया आपको पता है कि सवाल बनाते कैसे, ठीक है। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए और इसी पे बेस्ड जो भी ने ग्राफ खींचा था, और इस ग्राफ में बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा कि पार्टिकल कुछ देर तक एक्सेलरेट करी है, फिर कुछ देर तक क्या हुई है, एक समान स्पीड से चली है, फिर कुछ देर के बाद रिटार्डेशन करी है और फिर वापस रुक गई है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब इसी के टाइप का एक सवाल मैं लैंग्वेज में सेट करूंगा, ठीक है, और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ के हेल्प से। बढ़िया सवाल होता है, वो काफी बार पूछा जाता है। पहले इसको कॉपी कीजिए आप।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल 0 से स्टार्ट करती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है और अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, ठीक। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट रिटार्डेशन से, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं कि एक्सेलरेशन है। और रिटार्डेशन कब कहते हैं? जब उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली घट रही है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन है, या उसे हम लोग डिसेलरेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है? सो एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 0 से स्टार्ट करते हुए, रेस्ट से स्टार्ट करी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली, फिर उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन करी, ठीक है, और वापस जाके रुक गई। पूरे जर्नी में अगर उसे टोटल टाइम कैपिटल टी लगा और उसका एक्सेलरेशन अल्फा है और रिटार्डेशन बीटा है, तो आप बताएं कि उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी। और साथ साथ आप ये भी बताएं कि टोटल उसने कितने डिस्टेंस कवर किया। ये कमाल का सवाल है, ठीक है। और इसे बनाना किससे है? ग्राफ के हेल्प से बनानी है। फिर से मेरी बात समझिए, एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली, मतलब एकदम से एक्सेलरेट कर रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा रही है, स्ट्रेट पाथ पर है। फिर उसके बाद एक टॉप स्पीड पहुंची होगी बढ़ते बढ़ते, फिर उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन को ढीला लगातार करते चले गए, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड घटते 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 वापस 0 हो गई। पूरे जर्नी में समय कितना लगा? कैपिटल टी। तो क्या पूछा गया है कि आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताएं और साथ साथ ये भी बताएं कि उस जर्नी में मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी। सारे चीजों में ग्राफ को यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerates with constant acceleration alpha and then retards with constant retardation beta, ठीक है। रिटार्डेशन बीटा मतलब हालांकि एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव होगी, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो भी एक्सेलरेशन होगी उसकी निगेटिव वैल्यू है बीटा। सो बीटा खुद में निगेटिव है, निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। सो रिटार्ड्स विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड है इनफैक्ट, जो भी समझो आप। एंड फाइनली कम टू रेस्ट, फाइनली कम्स टू रेस्ट। फाइंड A, maximum speed required, दूसरा total distance travel, कब ये सारी चीजें कब निकालनी है? If total time taken is capital T, ठीक है। सवाल में ये मेंशन था, ऊपर ही मुझे देना चाहिए था लेकिन मैंने नीचे दे दिया। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको समझा हुआ है, समझे हुए हैं आप, अच्छे से समझे हुए हैं कि भाई क्या पार्टिकल करने वाली है आगे। मतलब 0 से स्टार्ट करी, रेस्ट से स्टार्ट करी, एक्सेलरेट करी है अल्फा से, टॉप पे पहुंची होगी, फिर धीरे धीरे रिटार्ड करते करते रुक गई, ठीक है। पूरे जर्नी में समय कितनी लगी है? कैपिटल टी। आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस, और कब वो मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर करी होगी। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करने हैं। ग्राफ से बहुत जल्दी से बन पाता है ये सब चीज। ये मान लीजिए भी है, VT ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होती है ना, VT ग्राफ ही उसका बनाना चाहिए हमें। VT ग्राफ से हमें एक आसानी होती ये है कि अगर हम उसका एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। स्लोप वगैरह निकालना चालू करें तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि पोजीशन यानी XT ग्राफ, फिर उसके बाद VT, फिर उसके बाद AT, बीच में रहता है VT। तो VT से हम XT में पहुंच सकते हैं और VT से हम AT में पहुंच सकते हैं, ठीक है। अभी ग्राफ का कन्वर्जन मैंने नहीं करना सिखाया, वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। एक वीडियो सेशन में कंप्लीटली उसी चीज़ को सिखाऊंगा, या फिर उसमें 2-3 वीडियो सेशन भी हो सकते हैं।
तो अभी फिलहाल हम अपन ये समझते हैं कि VT ग्राफ के हेल्प से क्या मैं एक्सेलरेशन का अनुमान लगा सकता हूं, बिल्कुल स्लोप लगा करके। क्या VT ग्राफ के हेल्प से क्या मुझे पोजीशंस या डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल एरिया निकाल करके। तो ये दो चीज हम यहां से पहुंच सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर होता है, इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा बेटर होता है। तो हम लोग VT ग्राफ ही बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार जब स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो आपको ये चीज रहता है कि सर आपने VT ही क्यों ट्राई किया, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ भी तो कर सकते थे क्योंकि डिस्टेंस वगैरह निकालना था। फिर एक्सेलरेशंस भी आप, एक्सेलरेशन चूंकि मेंशन है इसमें, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी तो आप कर सकते थे, ठीक है। बट उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है हमें। तो चलिए देखिए VT ग्राफ कैसे बनाएं। स्टार्ट करी है रेस से, अब यहाँ से ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है मैम, सोचो। लेकिन मैंने आपको ग्राफ के दरमियान बताया था कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो स्लोप को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और स्लोप कांस्टेंट किसकी रहती है, स्ट्रेट लाइन की, राइट। तो ये कांस्टेंट ऐसे रहना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉप पर गए, फिर उसके बाद अचानक से क्या होगा, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। फिर रिटार्डेशन का मतलब अब स्पीड वहां से घटने लगी और स्ट्रेट लाइन में घटने लगी। अब घटने में बहुत तरह के ग्राफ हो सकता है, ऐसे कर्व हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट हमें क्या आना है, सीधे नीचे आना है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेंटेन करनी है, बिकॉज यहाँ कांस्टेंट रिटार्डेशन है, राइट। और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अल्फा। अभी कमाल की बात ये है कि ये अल्फा का एक्सेलरेशन है और बीटा का रिटार्डेशन है, राइट। टोटल जर्नी में समय कितना लगा है, टोटल जर्नी में समय लगा है कैपिटल T, राइट। अब गई जब अच्छे से बात करें तो पूरे ग्राफ में टॉप वेलोसिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यही एग्जिस्ट कर रही है, यही तो V मैक्स है। तो यही हमें निकाल लेना है, ये वाला डिस्टेंस हमें किसी भी तरीके से निकाल लेना है, बस इतनी सी बात है। और ये अल्फा मेंशन है, अल्फा का मतलब क्या, अल्फा का मतलब ये होगा कि ये θ1 है, और अगर ये θ2 है तो गिवन क्या है हमें, tan θ1 गिवन है, स्लोप है भाई, tan θ1 इज अल्फा, और tan, साथ साथ में यहाँ बगल में लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ काम करने हैं। tan θ2 क्या है, ये तो निगेटिव होगी, और सब मिला के कितना है वो बीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। tan θ2, हालांकि मुझे ये वाला एंगल निकालना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर इस एंगल से निकालेंगे तो माइनस का फर्क पड़ेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड तो वही होगी। सो tan θ2 की वैल्यू क्या है, बीटा। अब ये देखिए tan θ1 की मैं बात करूँ तो ये पूरी लेंथ क्या है, V मैक्स। अच्छे से देखें तो tan θ1 की जगह पर क्या मैं V मैक्स बाई, अब ये वाली डिस्टेंस तो हमें बिल्कुल पता नहीं है, तो ये टाइम वाली एक्सिस है, तो मैं T1 ले लेता हूँ और इसको इंडिविजुअली मैं T2 बोल देता हूँ, T1 और T2। तो क्या मैं V मैक्स बाई T1 लिख सकता हूँ, क्या अल्फा के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। देखो tan θ1 बराबर दिस बाई दिस। अब यहाँ से T1 अगर मैं निकाल लूँ तो दिस विल बी V मैक्स बाई अल्फा, क्लियर है। और यहाँ से मैं आगे बढ़ा रहा था tan θ2 इक्वल्स बीटा, tan θ2 की जगह पर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, V मैक्स बाई T2। अब यहाँ से मैं T2 निकालूँ तो क्या हो जाएगा, V मैक्स बाई बीटा। बहुत अच्छे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए, क्या हमें ये पता है कि T1 और T2 का सम कैपिटल T है, बिल्कुल ये तो गिवन है। T1 आपको पता है V मैक्स बाई अल्फा, और ये V मैक्स बाई बीटा इक्वल्स कैपिटल T। अगर मैं V मैक्स कॉमन ले लूँ सो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इक्वल्स T, क्लियर है। तो इस तरह से V मैक्स अगर मैं निकाल लूँ या इंटू कर लूँ तो ये हो जाएगा बीटा प्लस, तो V मैक्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। बहुत ही आसानी से निकल गया ना, सवाल कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बट सवाल बहुत आसानी से हमने कर लिया ग्राफ के हेल्प से। तो V मैक्स कितनी होने वाली है, अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस, जो भी पैरामीटर्स हमें मेंशन था, हमें गिवन था क्वेश्चन में, उसी के टर्म में अपने आंसर से आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। अब सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस। अब ग्राफिकली VT ग्राफ का जो एरिया होता है विदाउट साइन डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब जो भी ग्राफ है वो पॉजिटिव में ही है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होगी। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, एरिया, एरिया ऑफ VT ग्राफ, और एरिया निकालना बेहद आसान, 1/2 इंटू पूरी, और ये हाइट, तो ये V मैक्स पूरी हाइट होगी और बेस तो पूरा T ही है ना, राइट। तो V मैक्स अभी हमने निकाला है, दिस इज अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा, और ऑलरेडी T यहाँ पे है,
सो फाइनली अल्फ़ा बीटा टी स्क्वेयर बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। कुछ भी खास नहीं है, इस तरह से हम चाहें तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल बढ़िया है, कंसेप्ट बढ़िया है, अगर आप स्टार्टिंग में चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये सवाल आपको अच्छा फील होता है। ठीक है गाइस, चलिए इसको कॉपी कीजिए और अब फ्यूचर में इस तरह के कभी भी सवाल आपको मिल रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम उसे VT ग्राफ के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है गाइस, चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए फटाफट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे भी एक सवाल करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल changes according to the equation a equals 2t plus 1। ऐसे दिया गया है a equals 2t plus 1 where a is in meter per second square and t is in second। Find the speed of the particle at t equals 2 second if initial speed of the particle is 1 मीटर पर सेकेंड। अगर पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो आप बताएं कि 2 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। और क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है। अब बहुत ही आसान है, ऐसे चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। हमने अब पढ़ा है कि a इज़ व्हाट dv बाई dt। मैंने ये भी बताया था कि dv अगर निकाले तो हमारा a dt हो जाएगा। याद करें, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते थे, याद होगा। इसको लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2, लोअर लिमिट का टाइम t1। अगर शुरुआत में 0 से बातें हो रही है तो 0 करना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी t1 और t2 में रख देता हूँ। तो इसको हम लोगों ने बोला था v2 माइनस v1, याद होगा आपको, और ये a dt। अब गाइज हम लोगों ने इसका ग्राफिकल अप्रोच देखा है कि एक्सेलरेशन और टाइम का अगर हम एरिया निकाल लें किसी पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम के बीच, तो उस टाइम इंटरवल के बीच हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर सवाल में अगर आप अच्छे से देखें तो आपको 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है। ठीक, और स्टार्टिंग में रफ्तार कितनी गिवन है वो देखिए 1 मीटर पर सेकेंड मेंशन है कि इनिशियल स्पीड, या ये ऐसा सोचे कि कोई ज़रूरी नहीं है इनिशियल, मतलब वो कभी भी एक डेटा आपको पता रहना चाहिए। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर ये स्पीड है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा हो जाए कि t इक्वल्स 9 सेकेंड पर कुछ अलग स्पीड हो जाए। मतलब ये कंफर्म कर लेना है कि एक अलग डेटा हमारे पास है या नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में t इक्वल्स 0 के लिए हमारे पास एक डेटा है, इससे टाइम का एक लोअर लिमिट पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो टाइम है, टाइम का 0 पर है। ठीक है, टाइम का इनिशियल लिमिट क्या है 0। ठीक है, तो उस इनिशियल, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। इसको भी फिलहाल मैं dv रखता हूँ। v1 मतलब इनिशियल स्पीड, अगर मैं t1 के जगह पर जस्ट सी इट, अगर t1 के जगह पर मैं 0 डाल दूँ तो 0 टाइम पर रफ्तार क्या है, देखिए 0 टाइम पर उसकी रफ्तार 1 है, यानी लोअर लिमिट कितनी होगी 1, यानी v1 क्या होती 1। ठीक है, अच्छा t टाइम के जगह पर कितना लेना है हमें 2 सेकेंड लेना है, तो 2 सेकेंड पे इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, यही पूछा गया है। 2 सेकेंड पर इसकी रफ्तार, v2 के जगह पर आप v भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, या v2 ही रख लो, कोई इशू नहीं है। अब फटाफट करते हैं, dv का इंटीग्रेशन v होगा, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट v2, और a dt, a तो है 2t प्लस 1 और dt फ्रॉम 0 to 2, ये v2 माइनस 1, 2 और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन तो t स्क्वेयर बाई 2 और 1 dt, तो इसका t होगा फ्रॉम 0 to 2, तो v2 माइनस 1 इक्वल्स टी स्क्वेयर प्लस टी। बहुत ही सिंपल है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, कुछ भी खास नहीं है, 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 42617 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान सवाल है।
तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन मेंशन हो तो आपको वहां से क्या पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछा जा सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी के अलावा आपसे पोजीशंस वगैरह भी पूछ लिया जाए। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसमें पोजीशन भी आपसे पूछा जाता है। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन इस तरह से दे दिया गया है, चलिए मैंने इसी क्वेश्चन को लेना है इससे। एट t इक्वल्स 0 वेलोसिटी 0 है, ये गिवन है। फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन भी 0 है। ये सब देना पड़ेगा, है ना, ये सब देना पड़ेगा कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से करी है। ये जब तक हम उसका लोअर लिमिट पता नहीं करेंगे तब तक अपर लिमिट बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें क्या क्या डेटा है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कैसा कनेक्शन है, इसमें ये भी गिवन है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 0 से स्टार्ट करी है, ठीक है, मतलब पार्टिकल की रफ्तार 0 ही है, नो डाउट। फिर आगे बोला गया है, अगर अच्छे से देखें तो आगे बोला गया है कि अगर 2 सेकेंड हो जाए, अगर क्या हो जाए 2 सेकेंड हो जाए तो 2 सेकेंड पे, है ना, आपको बताना यह है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। यहां पे 2 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन के जगह पर क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे, स्टार्ट वैसे ही करेंगे। तो a इज 2t + 1 सिंपल, क्या हम इसे dv/dt बोल सकते हैं, और डायरेक्ट मैं लिखूं तो क्या इस तरह से चीज़ों को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करें, देखिए हमें अभी टाइम में ही रहना है, बिकॉज हमें वेलोसिटी मिल जाएगा तो वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करके हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सोचिए, वेलोसिटी को डायरेक्ट इंटीग्रेट करके कहाँ पहुँच जाएंगे, सिंपली हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पोजीशन में पहुँच जाएंगे। समझ पा रहे हो। तो चलिए क्या करें, dv का इंटीग्रेशन पहले लोअर लिमिट 0 कर लेता हूँ, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, किसी जनरल t पे वेलोसिटी भी रही होगी, जनरल t पे वेलोसिटी क्या रही होगी, कुछ भी रही होगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v - 0 डायरेक्ट कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा 2t² प्लस इसका हो जाएगा t, ठीक है, इसका t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। तो अपर लिमिट t डालेंगे, लोअर लिमिट 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो v इक्वल्स हो गया t² + t। तो ये वेलोसिटी मिला कब का, किसी भी इंस्टेंट का। अब यहाँ पे देखें, यहीं पे इस सवाल को थोड़ा कंपेयर करें। 0 टाइम पे हमने देखा वेलोसिटी 1 थी, और 2 टाइम यहाँ जनरल नहीं है, कोई स्पेशल 2 डाला तो हमें वेलोसिटी पूछा गया, ठीक है। तो ये v2 डायरेक्ट आंसर आया, डेटा t में नहीं आया, क्योंकि t का वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दिया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे t का वैल्यू दिया नहीं है, एक जनरल t रखा है, तो वेलोसिटी जो v आया वो t का फंक्शन आ गया, ठीक है। अगर वेलोसिटी और t में कोई रिलेशंस अगर आपको मालूम हो जाए तो क्या पोजीशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि इसे हम dx/dt भी बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर मैं dx रख लूँ ऐसे, तो t² dt ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लेते हैं। t इक्वल्स 0 पे इनिशियल पोजीशन उसकी 0 बोली गई है, नीचे देखिए x इक्वल्स 0 एट t इक्वल्स 0, इसीलिए बोली गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि t इक्वल्स 0 पर x की जगह पर 1 दे देता, तो यहाँ पे क्या डालते, 1 डालते, ठीक है। मुझे जनरल टाइम पे बात करी गई है, नहीं 2 सेकेंड में पूछी गई है, क्या पूछी गई है, 2 सेकेंड पे। तो फाइनली 2 सेकेंड यहाँ डालने वाले हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डाल लेते 2 तो फिर ये भी ही डायरेक्ट निकल जाता, आंसर आ जाता, हमें पोजीशन मालूम नहीं चल पाता। तो हमें एक जनरल t में ले जाना था। अब यहाँ लास्ट में जाकर के 2 सेकेंड पर हमें पोजीशन x निकालनी है। dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट x, तो फाइनली x - 0 होगा, डायरेक्ट करता हूँ। तो t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ और इसका हो जाएगा t² 2 0 to 2। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। तो पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो 2 × 4 = 8/3 एंड 2 × 4/2, और 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा फाइनली। सो ये हो जाएगा 2 + 8/3 14/3। तो इस तरह से पोजीशन जो आ गया x 14/3 मीटर हो गई। क्लियर है। तो बहुत ही आसान है, बट इसमें हमें 2 स्टेप में जानी पड़ेंगी। जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लेकर किया, सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमने किया वेलोसिटी और पोजीशन को लेकर के, ठीक है। वहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो काम किया है वो सेम काम यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन का काम किया। खूब अच्छे से क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से सवाल आपको जहाँ भी मिलेंगे आप बैक भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा सवाल करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates as shown in figure। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेलरेशन दी गई है। ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इस तरह से है, राइट। -1 ऐसा करते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 10 कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया गया है। स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है 1 सेकेंड तक, और फिर 1 से लेकर के 2 तक भी स्ट्रेट लाइन है जस्ट नीचे। ये ग्राफ का पार्ट नहीं होता, राइट, इस तरह से। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि आप 2 सेकेंड में पार्टिकल की स्पीड बताएं, 2 सेकेंड में पार्टिकल की स्पीड बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि 2 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, और दूसरा फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बढ़िया सवाल है। हालांकि इस सवाल को ज़्यादा अच्छे से तब बनाते हैं जब हम लोग ग्राफ कन्वर्जन सीख ले रहते हैं। ठीक है, फिर भी कोई नहीं, मैं अभी भी आपको ग्राफ कन्वर्जन सिखा सकता हूं इसमें, और इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अच्छे से वाच करें, खूब अच्छे से वाच करें सवाल को। क्या सवाल में डिमांड है? वेलोसिटी कब? 2 सेकेंड पे, राइट। और क्या डिमांड है? 2 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, अगर आप अच्छे से वाच करें तो 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? क्या वो 10 है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 10 है। तो गाइज अगर हम थोड़ा सा फील करें, स्टार्टिंग में 0 स्पीड है, स्टार्टिंग में 0 स्पीड, क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल स्पीड 0 है। मैं अगर एक पॉसिबल VT ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, अपने जितने नॉलेज है हम लोग के पास बस उसी से बनाने की कोशिश करें। हालांकि इसके लिए अलग से आर्टिकल में एक बताऊंगा, काफ़ी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे VT से हम AT में पहुंचते हैं, AT से VT में, फिर VT से हम XT में कैसे जाते हैं, पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 0 स्पीड से आगे बढ़ते जाएगी, कब तक ये इसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी? जब तक एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो 1 सेकेंड तक अगर मैं यहां 1 डिनोट कर लूं तो 0 से लगातार बढ़ेगी। अब बढ़ने में क्या है? बढ़ने में एक कमाल की चीज है, कई एक तरीके से ग्राफ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। कर्व में 2 पॉसिबल है, स्ट्रेट में 1 पॉसिबल है। तो 0 स्पीड से, VT में ये 0 है, राइट, तो 0 से आगे बढ़ेगी 1 सेकेंड तक। वो कैसे बढ़ेगी? स्ट्रेट पाथ। याद करो, अगर स्ट्रेट पाथ होती तभी तो VT ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी, और VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो साफ क्लियर है कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक जाऊं, मतलब 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक जाऊं, तो हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन होनी ही है 100%। अब स्लोप क्या होगी वो सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 से लेकर के 2 सेकेंड तक कोई गया, जैसे ही 1 से लेकर के 2 सेकेंड तक गया, ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि इसकी जो एक्सेलरेशन हो गई जस्ट निगेटिव हो गई, सेम वैल्यू की हो गई। मतलब जिस स्पीड से जिस एक्सेलरेशन से वो बढ़ा है उसी रिटार्डेशन से वो घटेगा। तो अब जिस तरीके से ग्राफ ऐसे बढ़ी है उसी तरीके से ग्राफ को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, एकदम सिमिलर तरीके से। 1 तो यहाँ 2, क्लियर है। तो अब आप देखो VT ग्राफ से क्या ये क्लियर है कि 2 सेकेंड पर वापस उसकी स्पीड 0 हो जा रही है? सोचो, 0 से चली और वापस 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड 0। इज इट क्लियर? अगर गाइस इसमें मैं एक और सवाल जोड़ देता, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड
ये भी मैं अगर आपसे पूछ लेता फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, तो ग्राफ में साफ दिख रहा है कि ये वाली जो पोजीशन है यही मैक्सिमम स्पीड है। खूब अच्छे से क्लियर है गाइज। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं स्लोप निकाल लूं, tan थीटा मैं निकाल लूं, तो आपको tan थीटा मालूम है। क्यों? VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और 0 से 1 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है? 10। साफ क्लियर है कि tan थीटा एक्सेलरेशन के बराबर है और ये 10 होने वाली है। लेकिन इस पर्टिकुलर फोटो में मैं अगर tan थीटा कैलकुलेट करूं ज्योमेट्रिकली, तो यहां पे जो भी v है v0/1 होगी, एंड दिस इज 10, सो v0 विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो साफ क्लियर है कि यहां का जो डेटा होने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड होने वाला है। खूब अच्छे से क्लियर है। तो इससे ये पता पड़ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 10। क्लियर है। और चूंकि ये VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें आता है, बिकॉज एरिया अंडर VT ग्राफ। तो अगर हमें बी नंबर पार्ट, ये सी पार्ट मिल गया आपका। अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस इज वेरी इजी, एंड 1/2 इंटू बेस एरिया निकालना हो, सो 2 इंटू एल्टीट्यूड विच इज 10, सो 10 मीटर इज द राइट आंसर। 10 मीटर इज द राइट आंसर। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो ये एक ऐसा सवाल था जिसमें हम लोग जितना अभी नॉलेज रखे हुए हैं उसी नॉलेज के हेल्प से हमने कोशिश करी है कि इससे इसको हम कन्वर्ट कर लें। 80 से कहाँ पे आ गए? VT ग्राफ में आ गए। ठीक है। हालांकि इस टाइप का टॉपिक हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे लेवल के ग्राफ को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है गाइज। तो आज के वीडियो सेशन में गाइज हम लोगों ने कुछ एवरेज टाइप का क्वेश्चन किया जो कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशंस वगैरह पे बेस्ड था। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग ग्राफ का कन्वर्जन करेंगे। और ग्राफ का कन्वर्जन करने से पहले और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है, मतलब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होती है। जब कोई पार्टिकल चलती है स्ट्रेट लाइन पर 1D मोशन करती है, तो वैसे केस में पार्टिकल एक खास तरीके से अगर चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो कुछ इक्वेशंस होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, उसे हमें डिराइव करना है और याद भी करना है। और उसे आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको। V = U + AT, V² = U² + 2AS, S = UT + ½ of AT²। इस तरह के इक्वेशंस आपने 9th क्लास में पढ़े हैं और उसका यूटिलाइज करके आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाया है। यहां भी वो चीज करेंगे गाइस, डिटेल में करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।